हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है आयुषी और मैं आज एक स्टोरी और लेकर आई हूँ। तो आज स्टोरी का नाम है गीदड़ की कूटनीति। मतलब गीदड़ ने कोई योजना बनाई थी, तो उसका क्या उद्देश्य था तो वो हम आज सुनेंगे, ठीक है। तो एक रामपुर नाम का जंगल था, है ना। तो वहाँ पे एक शेर रहता था और शेर के साथ उसके कुछ दोस्त थे। जो तीन दोस्त थे उसके, एक था गीदड़, एक भेड़िया और एक कौवा। तो वो उसके तीनों दोस्त थे, पर वो तीनों दोस्त बहुत चालाक थे, बहुत ज़्यादा मतलबी थे। वो राजा से उन्होंने, जो जंगल का राजा शेर था, है ना, उससे दोस्ती इसलिए की हुई थी कि जिससे कि उन पर कोई भी अपनी नज़र ना डाले, उनको कोई खाए ना, उनको कोई मारे ना, क्योंकि उन्होंने अपना दोस्त जो था वो शेर को बना रखा था। तो सब ये बात जानते थे कि ये शेर के दोस्त हैं, तो उनको कोई भी कुछ कहता नहीं था, गीदड़, भेड़िया और कौवे को। तो अब तीनों बहुत ज़्यादा मतलबी थे, बहुत ज़्यादा मतलबी थे। शेर का भी फ़ायदा उठाते थे, शेर से अपना काम निकलवाते थे, गलत गलत बोल के उससे चीज़ें अपनी मनवा लेते थे कि ऐसा राजा, ऐसा राजा, ऐसा शेर, ऐसे करो, ऐसे करो, है ना, ऐसी चीज़ें करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि जंगल में ना ऊँट था, ऊँट आ गया, झुंड में आया था वो, लेकिन वो ना बिछड़ गया और एक ही ऊँट रह गया। अब वो इधर उधर ढूंढे पूरे जंगल में कि मेरा जो साथी थे वो कहाँ गए। अब वो ढूंढे तो पर वो मिले ना। अब वो पूरे जंगल में घूमता रहा, बेचारा बहुत थक गया। अब क्या हुआ, जो गीदड़ था उसकी नज़र पड़ गई ऊँट पर। ऊँट पर जैसे ही गीदड़ की नज़र पड़ी तो गीदड़ तो बड़ा खुश हो गया कि वाह, आज तो बढ़िया शिकार मिला है। अब जो गीदड़ था उसने भेड़िए को बताया, कौवे को बताया कि मेरे को ना एक बहुत बढ़िया ऊँट मिला है और खूब ताज़ा मोटा है, और अगर हम उसको पकड़ लेते हैं, मार लेते हैं, मार के खा जाएं तो मज़ा आ जाएगा। तो वो कहता है अच्छा, तो वो कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो जंगल में जाते हैं। अब जंगल जब जाते हैं तो देखते हैं और सच में ये तो बहुत ताज़ा मोटा ऊँट है। इसे तो अगर हम खाएंगे तो बहुत दिनों तक काम चल जाएगा हमारा, तो मज़ा आ जाएगा। तो अब वो सोचते हैं कि हम इसको एक काम करते हैं, हम शेर के पास चलते हैं और शेर से बोलते हैं कि इसको मारें, वो भी खुश हो जाएंगे, वो इसको मार देंगे तो, और जो फिर थोड़ा बहुत मांस होगा वो हमें भी मिल जाएगा। शेर कहाँ इतना मांस खा पाएगा, तो जो बाकी होगा वो तो हमें ही खाना है। तो अब वो तीनों राजनीति बनाते हैं, गीदड़, भेड़िया और कौवा, तीनों राजनीति बनाते हैं और प्लान बना के और राजा के पास पहुंचते हैं, राजा शेर के पास, है ना। तो पहुंचते हैं तो बताते हैं कि राजा शेर, हम ना आपके लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी लाए हैं। वो कहते हैं क्या खुशखबरी लाए हो। वो बोलते हैं हम ना आपके, एक ना जंगल में ऊँट भटक गया है और बहुत मोटा ताज़ा है। अगर राजा, अगर हम उसको मार दें, अगर आप उसे मार दो तो हम उसको मिलकर खाएंगे पिएंगे। तो वो कहता है कि, राजा बोलता है, जो राजा शेर होता है, कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो। मैं इस जंगल का राजा हूँ और मेरा काम न्याय करना है, लोगों की मदद करना है, लोगों की रक्षा करना है। और मैं क्या यहाँ पे मार के मैं पाप थोड़ी ना करूँगा। मेरी तो प्रजा की, सबकी रक्षा करना मेरा धर्म है, उनकी मदद करना मेरा धर्म है। और तुम मुझसे ये अन्याय कराना चाहते हो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और वो ऊँट भटक गया है, उसे हमें राह दिखानी चाहिए, उसे सही रास्ते पे उसे भेजना चाहिए। और ऊँट तो हमारे राज्य में आया है ना, हमारे जंगल में आया है, तो वो हमारा मेहमान हुआ। तो मैं उसको मार के, अपने मेहमान को मार के मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता हूँ। जो राजा शेर होता है वो बोलता है, गीदड़, भेड़िए और जो कौवा होता है उससे बोलता है। अब जो गीदड़ होता है वो सोचता है यार ये तो उल्टा ही हो गया। मैं तो सोच रहा था कि राजा मार देगा और हम तीनों तो इसको, ये तो ऊँट बड़ा मोटा ताजा है, हम तो नहीं तो हम ही मार लेते इसको। शेर तो तुरंत मार देता है इसको, है ना। अब उनकी तो जो राजनीति होती है, उनका जो प्लान होता है वो तो फेल हो जाता है ना। अब वो उसके बाद क्या होता है, वो कहता है कि जो राजा होता है, शेर जो होता है, बोलता है कि जाओ उस ऊँट को लेकर आओ और
मेरे पास लेकर आओ, मैं उसकी मदद करूँगा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है ठीक है राजा साहब। तो गीदड़ और भेड़िया और कौवा होते हैं वो जाते हैं ऊँट के पास। तो ऊँट देख कर डर जाता है कि आज तो मैं गया, ये तो मुझे मार देंगे, मुझे खा जाएंगे। लेकिन वो जाते हैं, वो बोलते हैं कि ऊँट भाई तुम्हें ना राजा राजा शेर ने बुलाया है और तुम चलो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो पहले तो जो ऊँट होता है बड़ा घबरा जाता है। वो कहता है कि ये तो मेरे को लग रहा है मुझे फंसा रहे हैं, ये तो मुझे मार के काट के खा जाएंगे। पर वो कहता है कि नहीं तुम चलो, राजा ने तुम्हें बुलाया है और वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो वो डरता डरता बेचारा सहमा होता है। वो कहता है कि अब क्या करूं। बेचारा पूरे दिन क्योंकि घूम घूम के रास्ता देख देख के वो इतना थक जाता है, उसको भूख भी लग रही होती है, प्यास भी लग रही होती है। तो वो सोचता है कि चलो वहीं चलता हूँ। तो वो चला जाता है शेर के पास, उसको ले जाता है। और वो जैसे ही शेर के पास पहुँचता है तो वो उसकी मदद करता है ऊँट की। वो कहता है आओ, तुम तो हमारे मेहमान हो, हमारे राज्य में आके तुम ऐसे भटक गए, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो वो कहता है, राजा शेर जो होता है वो बोलता है गीदड़ भेड़िए और उससे को ऐसे कि जाओ अपने मेहमान के लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करो, खाने पीना लेके आओ कुछ। तो वो जाते हैं, उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं। अब ऊँट खाता है, वो बड़ा खुश होता है। अब ऐसे ही ऊँट भी उनके साथ रहने लगता है, शेर के साथ रहने लगता है। अब ऐसे ऐसे करते हुए कुछ दिन निकल जाते हैं। पर जो गीदड़ होता है उसके दिमाग में तो वही चल रहा होता है कि मैं इसको ऊँट को कैसे मारूं, मैं इस ऊँट को कैसे मारूं, है ना। लेकिन राजा जो होता है वो तो राजा शेर जो होता है वो गीदड़ की बात मानने के लिए इनकार कर देता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, ये हमारे राज्य का मेहमान है ना। और कभी भी घर आए मेहमान को के साथ गलत नहीं करते। तो लेकिन पर गीदड़ तो दिमाग में उसके यही चल रहा होता है कि मैं इसको कैसे मार दूँ, बस उसके दिमाग में यही चल रहा होता है हर वक्त। अब लेकिन होता क्या है, एक दिन ना हाथी और जो वो होता है राजा शेर, है ना, दोनों की जंगल में लड़ाई हो जाती है पत्तियों को लेके, हरी पत्तियों को लेके, खाने पीने के लिए चीज़ों को लेके। तो अब दोनों की इतनी लड़ाई हो जाती है हाथी और शेर की कि दोनों घायल हो जाते हैं, दोनों के बहुत चोट आती है। अब हाथी तो चला जाता है अपने जो ग्रुप होता है उसके साथ चला जाता है वापस अपने जंगल। अब जो शेर होता है बेचारा, वो उसके दांत वात सब टूट जाते हैं, उसके बेचारा बहुत घायल हो जाता है। अब कुछ दिनों तक वो शिकार भी नहीं कर पाता। अब वो शिकार नहीं कर पाता तो कुछ खा पी भी नहीं पाता। अब उस वजह से ना बहुत बीमार हो जाता है। फिर गीदड़ के दिमाग में आता है कि हम क्यों ना ऊँट को मार के खा जाएं, है ना। उसकी जो वो होता है ना दिमाग ऊँट में पड़ा होता है। अब वो फिर जाता है शेर के पास कि मतलब कहता है कि शेर भाई, शेर राजा, हम ना क्यों ना ऊँट को, आप इतने भूखे हो, आप इतने टाइम से शिकार नहीं कर पाए, है ना, और हम भी आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत लाते हैं, उसमें आपका पेट नहीं भरता, तो क्यों ना हम ऊँट का शिकार कर लें। तो कहता है नहीं, शेर कहता है नहीं, वो मेरे घर के आए हुए मेहमान हैं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगा और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम अपनी जो तुम्हारी बात है ना इसको बिल्कुल भूल जाओ। तो वो कहता है कि अच्छा, लेकिन गीदड़ के दिमाग में तो वही चल रहा होता है कि मैं कैसे शिकार करूँ, गीदड़ के दिमाग में वही बात चल रही होती है। अब गीदड़ क्या करता है, फिर से कौवे और उसके साथ ना भेड़िए के साथ मिलके फिर एक प्लान बनाता है, राजनीति बनाता है कि हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हमारा ये जो ऊँट है हमारी बातों में फंस जाए। अब वो क्या करते हैं, वो ऊँट के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि ऊँट भाई और कैसे हो, पहले उससे अपनी बातों में पटाते हैं। तो वो कहता है मैं ठीक हूँ और तुमने मेरी इतनी आवभगत की, मेरा इतना खाने पीने का इतना ध्यान रखा, मैं तो भटक गया था। ऐसे ऐसे करके वो बहुत शुक्रिया करता है शेर राजा का भी और गीदड़ उन सब का भी, भेड़िए और कौवे का। फिर वो जो गीदड़ होता है वो बोलता है कि अरे ऊँट भाई एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो वो बोलता है कि क्या क्या समस्या हो गई है। तो वो बोलता है कि हमारा जो शेर राजा है ना वो बेचारे बहुत भूखे हैं और उनके बहुत घायल भी हुए हैं, वो घायल भी हो गए हैं और वो ना शिकार भी नहीं कर पा रहे हैं। हम भी थोड़ा बहुत उनके लिए जो लाते हैं उससे उनका पेट नहीं भरता।
मैं तो ये सोच रहा हूँ क्यों ना मैं ही अपने आप को उन्हें दे दूँ कि आप मुझे ही मार के खा जाओ, आप मुझे ही खा लो। तो वो बोलता है, गीदड़ बोलता है ये वाली बात ऊँट से। अब वो जो होता है जो भेड़िया होता है, भेड़िया कहता है हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं भी अपने आप को दे देता हूँ कि हमारा तो शेर मित्र है, हम भी, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, मैं भी अपने आप को देता हूँ कि आप मुझे काट के मार के खा जाओ। अब जो कौवा होता है कहता है नहीं नहीं, मैं भी अपने आप को दे दूँगा, मैं भी बोलूँगा कि आप मुझे खा जाओ। वो ऊँट बोलता है कि हाँ मेरे लिए भी शेर भाई ने, शेर राजा ने बहुत मदद की मेरी, मैं तो भटक गया था, मेरे पास ना कुछ खाने के लिए पीने के लिए, मैं तो डरा हुआ इतना था, मेरी इतनी मदद करी उन्होंने। तो तुम सबसे ज़्यादा तो मेरे पास ही मांस है, अगर वो मुझे खाएंगे तो अच्छे से वो ठीक भी हो जाएंगे और उनका पेट भी भर जाएगा, मैं भी अपने आप को दे दूँगा। अब जो गीदड़ होता है वो तो खुश हो जाता है कि आखिरकार जो ऊँट है हमारी बातों में फंस ही गया, इसको हमने मना ही लिया कि ये अपने आप को वो कर दे। अब ऊँट को क्या था, ऊँट को ये था कि मैंने नमक खाया है राजा का, उन्होंने मेरी इतनी मदद करी तो मैं अपने आप को दे देता हूँ, मैं उनकी किसी मदद के काम आ सकता हूँ तो अच्छा होगा। लेकिन यहाँ राजा नहीं चाहता था, राजा शेर नहीं चाहता था, जो गीदड़ था इसकी ये जो प्लान था कि हम ऊँट को बस खा लें, ऊँट को मार के खाने का प्लान था उसका। वो मोटा मोटा मांस, ताज़ा मांस देख के उसका मन ललचाता था। अब वो मान जाते हैं, अब वो चारों मिलके राजा शेर के पास पहुंचते हैं। जब राजा शेर के पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं हाँ आओ भाई, क्या बात है, सब ठीक तो हो? तो वो कहते हैं हाँ सब ठीक है। तो वो कहते हैं कि राजा शेर, जो गीदड़ होता है वो बोलता है राजा शेर आप इतने टाइम से भूखे हो, हम आपके लिए कुछ खाने के लिए भी नहीं ला पाए, आप एक काम करो, मैं आपको अपने आप को दे रहा हूँ, आप मुझे मार के खा जाओ। तो फिर गीदड़ के पीछे भेड़िया होता है, भेड़िया कहते हैं तू हट, तेरे पास तो इतना मांस भी नहीं है, मेरे को खाएंगे राजा साहब तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे पास ज़्यादा मांस है। अब भेड़िया को हटा के कौवा बोलता है कि नहीं नहीं राजा साहब तो मुझे खाएंगे, मैं अपने आप को, मुझे मार के खा जाओ राजा साहब, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। अब फिर उसके बाद में जब ऊँट देखता है यार ये तीनों तो अपने आप को बोल रहे हैं कि मुझे मार के खा जाओ, तो वो भी सोचता है कि मतलब वो मुझे करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। अब ऊँट बोल देता है कि राजा साहब आप एक काम करो कि आप मुझे मार के खा जाओ, और मेरे पास सबसे ज़्यादा मांस है, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। अब बेचारा शेर तो बड़ा मजबूर होता है क्योंकि वो इतना भूख प्यास से तड़प रहा होता है, घायल भी होता है, पर लेकिन उसने सोचा था मेहमान के लिए मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा मेहमान के साथ, लेकिन वो सामने से आके उनकी मदद करता है। तो बस शिकार, जो शेर होता है वो ऊँट का शिकार करता है और उसको मार के खा जाता है, और गीदड़ की जो राजनीति होती है वो काम कर जाती है, उसका जो प्लान होता है, उसकी जो चालाकी होती है ना ऊँट को मारने की, वो काम कर जाती है, वो उसको मार देता है शेर, और फिर उसके बाद में जो उसका मांस बचता है वो गीदड़, भेड़िया और जो कौवा होता है वो उड़ाते हैं। ये होता है। तो मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।